नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा जितिया का व्रत कब है। वैसे तो ये व्रत हमारा 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को है, लेकिन दोस्तों कोई भी व्रत होता है ना, वो कहा जाए तो 3 दिन जरूर मनाया जाता है। पहले दिन क्या होता है? पहले दिन हमारा होता है नहाए खाए। उसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है कि हमें किस तरीके से नहाना है और हमें क्या क्या खाना है। दूसरा हमारा क्या होता है? सरगी। सरगी हमें कब करनी चाहिए? तो ये सरगी का भी बहुत बड़ा नियम होता है कि सरगी में भी हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। और जिस दिन हम सरगी रखते हैं उसी दिन मॉर्निंग से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। हम संकल्प ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा व्रत वाला दिन। तो व्रत का दिन हमारा कब है? जिस दिन हमें व्रत रखना है वो है हमारा 18 सितंबर दिन है रविवार। और अगला तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है पारण। तो पारण का भी किसी भी व्रत में बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। पारण भी हमें शुभ साथ पर ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जितिया व्रत के बारे में विधि विधान से सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला दिन होता है नहाए खाए, वो कब होता है? वो मैंने जैसा कि बताया हम आपको, वो है 17 सितंबर को शनिवार के दिन। तो हमें उस दिन क्या करना होता है? उस दिन हमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दातून नहीं करना होता है, क्योंकि इस व्रत को हम जितिया व्रत जो बोलते हैं इसे हम खर जुतिया भी बोलते हैं। खर का मतलब होता है कि हम खाना भी काफ़ी देर से खाते हैं। जिस दिन हम पारण करते हैं, कहा जाता है कि जब हम लेट करके खर करके खाएंगे ना, तो वो क्या होता है? वो हमारे बच्चे की लंबी आयु के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसमें खर वगैरह जो होता है ना, कोई भी चीज़ नहीं तोड़ी जाती। कोई भी ऐसी चीज़ जो टूटे, इसमें हम वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक दिन पहले बाल धोए, तो नहाए खाए हमारा कब होता है? व्रत जो होता है ना हमारा, उससे एक दिन पहले हमारा होता है नहाए खाए। तो आपको अगर नहाए खाए करना है तो एक दिन पहले आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसकी सास नहीं होती है उसको क्या करना चाहिए? नहाए खाए से भी एक दिन पहले हमें मिट्टी से बाल धो लेने चाहिए। और नहाए खाए वाले दिन हम क्या कर सकते हैं? हम पानी से चाहें तो हम बाल धो सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें नहाए खाए वाले दिन ही आपको क्या करना है? आपको बाल धो लेना है। और दातून आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें खर का यूज़, किसी भी तोड़ने वाली चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है और इसमें कंघी नहीं की जाती है। तो आप नहाएंगे कैसे? यदि आपके पास कोई नदी हो, कोई तालाब हो या बहता हुआ पानी हो तो आप उसमें नहा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या करिए? सिंपल जल में, जो साधारण जल होता है ना हमारा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और आप लोग अच्छे से बाल वाल धो के आप लोग नहा लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा नहाए खाए वाला दिन। हमने एक दिन पहले हमने नहा लिया है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? खाने का नियम आता है कि हमें शाम को क्या खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत जो हम शाम को खाते हैं ना, उसी से ही उसका महत्व माना जाता है। तो नहाए खाए से एक दिन पहले से ही हमें क्या करना चाहिए? लहसुन प्याज का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमने अच्छे तरीके से स्नान कर लिया है और हमने पूजा भी कर ली है। इसके बाद हमें खाने में क्या खाना चाहिए? तो देखिए, सबके घर के नियम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसमें वैसे तो क्या विधान होता है? इसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मरुआ बोलते हैं या मिड़ुआ बोलते हैं, सब जगह पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इसमें मिड़ुआ की रोटी खाई जाती है, नोनी का साग खाया जाता है, मसूर की दाल मत खाइएगा, आप मूली बिल्कुल भी मत खाइएगा। और जो तोरी होती ना, तोरी को भी इसमें खाने का नियम होता है। कहने का मतलब है जो गुच्छे वाली चीज़ होती है ना, वो चीज़ खाई जाती है। तो गुच्छे से क्या मतलब होता है कि गुच्छे में जो चीज़ बंधी रहेगी वो क्या होगा? हमारा परिवार भी उसी गुच्छे में बना रहेगा और बच्चे भी हमारे मतलब ज़्यादा होंगे, उसी तरीके गुच्छे में रहेंगे। और मछली खाने का भी नियम होता है इसमें, क्योंकि मछली भी गुच्छे में ही, एक समूह में ही रहती है ना। तो कुछ लोगों के घर मछली खाने का भी नियम है। तो आपके घर में जैसा होता हुआ आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कुछ लोगों के घर में सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी जो कि बिल्कुल सफाई से बनाया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं? ये खाते हैं। और ये जो व्रत होता है ना हमारा, ये हमारा क्या होता है? पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो इसमें हमें पितरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बता देती हूँ, जो भी चीज़ आप जब भी खाएंगे, सबसे पहले वो चीज़ हमें तरोई के पत्ते पर चील और सियार को हमें सबसे पहले देनी होती है। अब जैसे कि देख लीजिए, आप नहाए खाए के दिन आप कुछ भी खा रहे हैं जो कि आपके उसमें बताया गया है, आपके घर के नियम में जो भी कुछ होगा ना, तो आप क्या करिएगा? नहाए खाए वाले दिन तरोई के पत्ते पर
तरोई के पत्ते हमें मिल जाते हैं। उस पे आप जो भी खाती हैं, मेड़ुआ की रोटी, नूनी का साग हो गया, या जो भी चीज़ें हो गई आपके घर में, जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, कोई सब्जी हो गई, चूरा दही हो गया, जो भी आप लोग खाते हैं, उसको सबसे पहले तरोई के पत्ते पे रख के और चील सियार को दे दीजिएगा। तो नहाए खाए वाले दिन भी आपको उसके बाद ही खाना है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहाए खाए का नियम आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हम चलते हैं सरगी पे। तो सरगी हमारी कब मानी जाती है? तो ये हमारी भोर में मानी जाती है। तो इसको हमें 3 बजे से पहले पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि बेटे के व्रत में सरगी खाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही रह लेना चाहिए। तो जो महिलाएं रह सकती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनकी तबीयत थोड़ी वैसी है या जो नहीं रह सकती या जिनके नियम है, वो आप लोग आराम से अपने घर में सरगी खाइए। इसमें हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो हम सरगी कैसे खाएंगे, हमें क्या करना है? अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, दातून बिल्कुल भी नहीं करना होता है और बालों में कंघी भी नहीं करनी होती। लेकिन ये नियम सब जगह के नहीं है। अगर आपको दातून करना है तो सरगी के दिन ही आप दातून कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि खर को नहीं तोड़ा जाता, आप हाथ में ही लगा के आप हाथ से ही कर लीजिएगा। और बाल से अगर आप नहा लेती हैं तो भी बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि कंघी नहीं की जाती है, क्योंकि कंघी में से जो हमारे बाल होते हैं ना, बाल में से जो पानी टपकता है और जिनकी सांस नहीं होती है, तो कहते हैं कि उनके मतलब मुंह में वो पानी जाता है, उन्हें वो पितृ पक्ष में पड़ता है ना ये व्रत, तो उनको मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये आपकी मर्जी है, आप नहा लीजिएगा। आपको दातुन करना होगा, आप कर सकते हैं, तो आप सरगी में ही कर लीजिएगा। तो अब सरगी में हमें क्या खाना है? सरगी में भी हमें वही सारी चीज़ें खानी है जो कि हमने शाम को खाई थी ना, हमने नहाए खाए वाले दिन जो सारी चीज़ें हमने खाई थी, वही चीज़ें हमें क्या करना है? सरगी में खाना है। उससे एक्स्ट्रा चीज़ भी या जो भी आपका मन है चीज़ें आप सरगी में भी खा सकते हैं। किसी के सिर में दर्द है या कुछ है तो आप लोग ग्लूकॉन डी ले लीजिए, नारियल पानी ले सकती हैं, या फिर जो आपको ठीक लगे चाय वगैरह भी पी सकती हैं। लेकिन जो नियम होते हैं, जो चीज़ें खाई जाती है वो खाइए। अब यहाँ पे भी देखिए, एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे भी आप जो भी अपने मुंह में डालेंगी वो सारी चीज़ें आपको चीलों सियारों को ही सबसे पहले देनी होंगी। तो मॉर्निंग में भी आप तोरी के पत्ते पे जो भी आप खा रही हैं वो सारी चीज़ें चीलों सियारों को दे दीजिए अपने छत पे ले जाके। तो ये भी हो गया हमारा सरगी का नियम। तो यहाँ तक तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा नहाए खाए भी हो गया एक दिन पहले और अब हमारी सरगी हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जहाँ से व्रत शुरू होता है तो हमें क्या करना है। तो चलिए दोस्तों वहाँ आगे हम जानते हैं हमारा क्या होता है। अब हमारा सुबह से व्रत शुरू हो जाता है, तो आप नहा धोकर व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे की आयु लंबी हो। हे परमात्मा, मैं ये व्रत आपका रखने जा रही हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए शक्ति दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा व्रत का संकल्प शुरू हो गया। संकल्प भी ले लिया हमने, सूर्य भगवान को यहाँ पे जल दे लीजिए और नॉर्मल जो पूजा पाठ होती है तो वो सारी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अब शाम को हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाएं किसी, जैसे हो गया ना कोई खेत हो गया या कोई गार्डन हो गया, तो 2-4 महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और सब लोग क्या करती हैं, वहाँ पे जाके यहाँ पे जो एक देखिए एक पौधा होता है अरियार और बरियार, तो इसमें एक गीत भी गाया जाता है। अरियार का बरियार वंश के दादी जीतिया भूखली हैं, मार के अइहा मरा के न अइहा, मार के अइहा मरा के न अइहा। इसी तरीके से ये घर के बच्चों के सारे नाम लिए जाते हैं। तो अगर दादी व्रत रखी हैं तो दादी का नाम ले लीजिए, और अगर उनकी मम्मी का व्रत है तो मम्मी का नाम ले लीजिए। तो ये अरियार और बरियार की भी इसमें पूजा की जाती है। और इसमें हमारा क्या किया जाता है, देखिए पूजा में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या किया जाता है। इसमें जैसा कि ये जीतिया का व्रत है तो इसमें जितवाहन भगवान की पूजा होती है। और इसमें महिलाएं क्या करती हैं, इसमें महिलाएं जीतिया बनवाती है। जीतिया क्या होता है, आप यहाँ साइड में देखिएगा, मैं पिक्चर्स दे दूँगी। तो जीतिया एक रेशम का धागा होता है, लाल कलर का होता है। तो उसी के अंदर जीतिया जो होता है ना, जीतिया कोई सोने का भी पहनता है, कोई दूसरी धातु का पहनता है। तो इतना बड़ा सा बनवा के उसमें इस पिक्चर्स में देखिए वो जीतिया हम उनके गले में पहना देते हैं। तो धागा तो बदल जाता है, साल भर इस धागे को सुरक्षित रखा जाता है। तो धागा तो निकाल दिया जाता है, अगले साल फिर से क्या किया जाता है, गले में पहन लेते हैं नए धागे को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितवाहन भगवान की पूजा करनी होती है। देखिए पूजा कैसे की जाएगी, तो हमें क्या करना है, जितवाहन भगवान की जो हमारी होती है ना कूश की, उसकी कूश की जितवाहन भगवान की आप प्रतिमा बना लीजिए।
और मिट्टी के हमें चीलो सियार बनाने हैं, क्योंकि चीलो सियार की भी इसमें पूजा की जाती है। तो अब मिट्टी के चीलो सियारों को उनको क्या करिए, आप लोग सिंदूर वगैरह लगा दीजिए और फूल चढ़ा दीजिए, जैसा कि नॉर्मल होता है उनका। तो उसी तरीके से आप करिए, धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि वो इस व्रत को सफल बनाएं और आपके बच्चे की उम्र काफ़ी लंबी करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कोई वैसे तो ये बेटे का व्रत होता है, लेकिन किसी किसी के एक ही संतान है। आजकल का ज़माना तो आप लोग जानते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब कुछ बराबर होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप लड़कियों के लिए भी व्रत रखते हैं और दूसरे संतान की कामना करते तो जितवाहन भगवान आपको बेटा जरूर देंगे। और अगर आपके पास बेटा नहीं है तो आप अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। बेटी किसको नहीं चाहिए होती है। तो कहने का मतलब होता है ये व्रत हमारे बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भगवान की पूजा भी कर ली, अच्छे से मना लिया उनको। तो यहाँ पे हमारी पूजा हमारी संपूर्ण हो गई है और हम भगवान को अच्छे से मना लेंगे। अब हमारा आता है अगला दिन, अर्थात हमारा आता है 19 सितंबर, दिन है हमारा सोमवार। तो इसमें जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ना, पारण का भी बहुत ज़्यादा विधि विधान होता है। तो हम पारण में भी क्या करेंगे, पूजा करिए और हाथ जोड़िए। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पूजा कर ली है, हमारी पूजा संपन्न हो गई, माथा टेक लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें घर के जो नियम हैं आप उनको फॉलो करिएगा। तो चाहे फिर आपके घर में जो बनता है, जैसे किसी किसी के घर में क्या होता है, सतंजा बनता है, 7 अनाज को मिलाकर और उसको क्या किया जाता है, छौंका जाता है मसाला वगैरह डाल के, तो वो सतंजा बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको 4 जगह पे रखना होता है। पारण के दिन पूजा कैसे की जाती है मैं ये बता रही हूँ। आप 4 जगह, आपको अगर झिंगरी के पत्ते मिल जाएं तो ठीक है, अगर झिंगरी के पत्ते आपको नहीं मिलते तो आप केले के पत्ते को 4 जगह रख लीजिएगा और उसमें आपके घर में जो भी प्रसाद बनता है वो आप क्या करिएगा, उन चारों जगह पर उस प्रसाद को रख दीजिएगा। और दही चूरा भी आप प्रसाद में चढ़ा सकती है। सतंजा बनाया तो आपने सतंजा भी चढ़ा देंगी। हमारा खीरा हो गया, या जो भी चीज़ हो गई, खीरा हो गया, चने हो गए, कोई ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो जो आपके घर में होता है वो 4 चीज़ें आप चढ़ा दीजिए और भगवान से विनती करिए कौन सी चीज़ किसको देनी है। तो जो आपने पहली चीज़ चढ़ाई है वो हम चढ़ाएंगे जुतवाहन भगवान के। जितवाहन बोल सकते हैं, जुतवाहन बोल सकते हैं, या जो भी आप लोग बोलते हैं। तो जितवाहन भगवान को पहला प्रसाद आप लोग जितवाहन को जो चढ़ाया वो आप अपने बेटे को दे दीजिए। और जो चीलो सियारों को आपने दूसरे केले के पत्ते पे चढ़ाया वो क्या करना है, वो आप पशु पक्षी को दे दीजिए। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो हमने पत्ते पे चढ़ाया है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेटी को दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला हमें देना है, जो हमने जितवाहन को दिया है वो हमें बेटे को देना है। दूसरा हमें जो चीलो सियारे का था वो पशु पक्षी को देना है। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा जो हमने चढ़ाया था वो हमें अपनी बेटी को दे देना। और चौथा मैंने 4 जगह बताया था ना, तो वो चौथा जो प्रसाद होता है वो चौथा प्रसाद आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा। तो वो सारा प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा और अपने बच्चों को भी दे दीजिएगा। जो माला आप लेके आए हैं वो माला वगैरह सब आप अपने बच्चों को पहना दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं। कोई जो अरियार बरियार जो पूजने जाते हैं ना, तो अरियार बरियार में ही क्या करते हैं कि वो मतलब देख लीजिएगा माला आपके घर में कब पहनाई जाती है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप जब भी पूजा आप 3 टाइम देखिए, 3 टाइम होता है। मेन हमारा होता है, एक नहाए खाए होता है, एक सरगी होती है और दूसरा क्या होता है, हमारा पारण होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक की सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कि किस दिन पारण है, किस दिन नहाए खाए है और किस दिन हमें व्रत रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के बीच में भी डाल दूँगी और वीडियो के लास्ट में भी सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुखी सरिता को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए और मैं भी चलती हूँ।